ठीक है, हमें कोई इश्यू नहीं है। देखिए अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है? चलो, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो अब आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, ठीक है। तो ये गूगल पे आपको ARAHNE अराहने आपको टाइप करना है, ठीक है? आप गूगल पर अराहने टाइप करके जब इंटर करोगे, तो अराहने का देखो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे है डाउनलोड, डाउनलोड पे यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है? तो आप डाउनलोड में यहाँ पे देखोगे कि आप नीचे आओगे तो देखो कई सारे इसमें चीज़ें दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्न एंड सपोर्ट यहाँ पे आ जाओगे आप, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर डेमो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे देखो ये डाउनलोड होना आपका स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी ये ओपन हो जाएगा, जहाँ डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको क्या चीज़ देखना है पहले, एक लिखा है डेमो फॉर लिनक्स, आपको इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है? एक है डेमो फॉर मैक, अगर किसी के पास मान लीजिए मैकबुक है, एप्पल है तो वो यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है, ठीक है? अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे ये दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, एक है आपको एरापेंट 6 फॉर विंडोज़, ये चीज़ आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है? और एक आपको ये डाउनलोड करनी है, ये फाइल। तो सबसे पहले आपको जो डाउनलोड करना है इसको डाउनलोड करना है। डिज़ाइन बनाने वाला जितना काम होता है सारा आपका इसके अंदर होता है डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है? और इसके अंदर जो है आपका डिज़ाइन बनाना और व्यू डालना, दोनों इसके अंदर काम होता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाने का काम होता है और यहाँ पर भी डिज़ाइन बनाने का काम होता है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि अगर ये दोनों एक साथ है, मतलब वीविंग और डिज़ाइनिंग दोनों एक साथ है, यहाँ पे केवल डिज़ाइनिंग है, ये अलग से है। अब चूँकि अगर ये आप इसको आप डाउनलोड करके से डाउनलोड करोगे, तो ये एक अलग से ओएस में चलता है। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपका विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वैसे ही इसमें एक लिनक्स जो है आपका, ठीक है? इसमें इसमें वैसे ही इसमें जो है एक लिनक्स है, ठीक है? और लिनक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर ये रन करता है, ठीक है? तो ये आपको चीज़ ध्यान रखना कि आपको ये भी डाउनलोड करना है, जब आपको वीविंग की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको ये डाउनलोड करना आप लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल डिज़ाइन जब आपको बनानी है तो इसको डाउनलोड करना है, एरा पेंट 6 फॉर विंडोज़। तो अभी आप शुरुआत के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। जब डिज़ाइन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब हम आएँगे वीविंग वाले पार्ट पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है हाउ टू इंस्टॉल डेमो, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया। ये 37 MB का फाइल है, ठीक है? और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखोगे ये क्लिक द डाउनलोड एरापेंट 6 बटन, ये लिखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ी देर में जो है आपका देखोगे ये वेरीफाई करेगा, उसके बाद डाउनलोड करना ये स्टार्ट कर देगा ये। देखो ये डाउनलोड हो गया, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है? अब इसको जो है यहाँ से मान लिया हम विंडोज का इसका फोल्डर ओपन कर लेते हैं, ये फोल्डर हो गया। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए अगर ये विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, अगर डबल क्लिक करें तो दो तरह का होता है। एक अगर आपके पास इस तरह का इन्फॉर्मेशन आता है तो मोर इन्फो पर क्लिक करके आप रन अवे कर दीजिए, ठीक है? तो आपका ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और दूसरा ये है कि कभी कभी किसी के सिस्टम में जो है वो डायरेक्टली आपका नेक्स्ट करने का ऑप्शन आता है, जैसे ये दे रहा है।
तो बस आपको क्या करना है कि ऐसे ही नेक्स्ट करना है, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट, यहाँ पर भी आपको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि आपका ऐसे ही थोड़ी देर 2-3 मिनट टाइम लगेगा और उसके बाद ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो देखेंगे कि आपके डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह का जो है आपको आइकॉन आ जाएगा, ये डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो अब देखेंगे ये खुल जाएगा। ये खुल गया, जैसे ये खुल गया, ठीक है? तो ये एरा पेंट का जो है आपका फाइल जो है इस तरह का ये खुल जाएगा, ठीक है? तो बहुत सीधा-साधा सीधा है, बहुत कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है इसमें। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अराने की वेबसाइट पे आ जानी है। यहाँ से आप अराने टाइप करिए, अराने टाइप करेंगे, यहाँ से सॉफ्टवेयर डेमो या डाउनलोड जो भी है आप यहाँ से ओपन कर लीजिए, ठीक है? यहाँ से लर्न एंड सपोर्ट पे आ जाइए, लर्न एंड सपोर्ट विद सॉफ्टवेयर डेमो, यहाँ पे आ जाइए और उसके बाद जो है आपका देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर का लिस्ट है। यहाँ से जो है आपको ये एरा पेंट 6 फॉर विंडोज़ ये वाला आपको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका पेज पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है एरा पेंट, डाउनलोड एरा पेंट 6 बटन, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ी देर में जो आपका डाउनलोड होना ये स्टार्ट हो जाएगा और जब डाउनलोड हो जाएगा तो यहाँ से डाउनलोड में आप आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे कि ये फाइल जो आपका डाउनलोड हो गया। फिर यहाँ से विंडोज़ के अंदर आ जाइए और इस पर डबल क्लिक करके इसको आप जो है कि ओपन करके इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दीजिए। इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वो लास्ट तक जो है आपका वो इंस्टॉल हो जाएगा और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके डेस्कटॉप पर जो है अरा पेंट का आइकॉन आपको इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है? अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा ये, फिर इसको ओके कर दीजिए। तो फिर अपने आप देखेंगे कि ये इस तरह का ये आपका इंटरफेस आपको दिखेगा, ये विंडो। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है ना? ठीक है। अब जो डिज़ाइन बनाने हैं, ठीक है? तो यहाँ डिज़ाइन बनाने के सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइल, ये है न्यू पिक्चर, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये कुछ ये साइज़ दिया हुआ है, विड्थ और हाइट, ठीक है? इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे हम आपसे, ठीक है? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसको ओके करके आप नॉर्मली ऐसे ही जो है वैसे ही रहने दीजिए, इसको ओके कर दीजिए, ठीक है? हमने उसको नॉर्मली वैसे ही रहने दिया क्यों? क्योंकि पहले हम आपको कैलकुलेशन नहीं, पहले हम आपको ये चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि एक बार आप टूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कैलकुलेशन हम आपको बताएँगे, ठीक? इसके बाद कैलकुलेशन हम बताएँगे। तो सबसे पहले आपको टूल्स को प्रैक्टिस करना है, टूल्स के बारे में आपको समझना है कि कौन से टूल्स से क्या काम होता है। तब जा कर के जब हम प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे, तो उसके हिसाब से जो है हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टूल्स है, ठीक है? ये आपका पेज हो गया, पेज जो है देखोगे ये नंबरिंग है पेज का, विड्थ का और ये नीचे जो है आपका हाइट का है, ये नंबरिंग है। ठीक है, यहाँ से आप ज़ूम कर सकते हो, ज़ूम करोगे तो ये देखोगे ऑलरेडी ये ग्राफ में दिखेगा, ये 8x8 का ग्राफ है, ठीक है? और यहाँ से माइनस करोगे तो ये आपका ये पेज छोटा हो जाएगा और ये पेज बड़ा हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखोगे ये है आपका पेंसिल, आप पेंसिल ले सकते हो, यहाँ से ज़ूम कर दिया और नीचे यहाँ पे कलर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे कि आपको 14-15 कलर्स यहाँ पे आपके आ जाएँगे, ठीक है? तो आप कोई भी कलर से ले करके यहाँ से आप ड्राइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको लगता है कि यहीं से कलर सेलेक्ट करके आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आप यहीं से कलर सेलेक्ट करके आप डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अपना कलर ऐड करना है, तो अपना कलर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे ये है प्लस, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कलर ऐड हो जाएगा, ठीक है? ये जितना चाहो उतना यहाँ पे ऐड कर सकते हो और अगर रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ से जो है आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है? आप जितना चाहो उतना रिमूव कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप कलर कोई चेंज करना चाहते हो, जैसे आप मान लीजिए ब्लैक है, ये आपका पर्पल टोन में है, पिंक इसमें डार्क
पिंक इसमें है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये ब्लैक नहीं चाहिए, आपको रेड चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये देखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा फोरग्राउंड, और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और ओके करोगे तो देखोगे ये आपका रेड हो जाएगा। उसी तरह इसको डबल क्लिक करिए, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। ठीक है, फिर ओके कर दीजिए, फिर इसको सेलेक्ट करिए, इस पर डबल क्लिक करिए, आप इसको ब्लू में सेलेक्ट कर दीजिए, इसको सिलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए, और आप इसको जो भी आपको चाहिए मान लीजिए आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि आप कलर पैलेट भी आप अपना इस तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप लोग। कलर अपना बना सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हो, कलर रिमूव कर सकते हो। तो ये सारा जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कलर रखना चाहते हो। जितना कलर रखना चाहो उतना कलर आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेज, और नीचे हो गया आपका ये हो गया आपका कलर बॉक्स। ठीक है, कलर पैलेट। अब आपको एक-एक करके टूल्स के बारे में आपको समझना है कि किस टूल से क्या होता है। तो जैसे ये हो गया पेंसिल, और ये मान लीजिए हो गया कलर। अब यहाँ से पेंसिल ले लेंगे और कलर, अब कलर लेके मान लीजिए यहाँ से आप ऐसे ड्राइंग कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, अब आपको और कुछ बनाना है, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको कुछ ड्राइंग करना है तो आप इस तरीके से जो है अपना ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ड्राइंग करने के लिए ये है टूल्स आपका पेंसिल। ये पेंसिल जो है हो गया आपका ड्राइंग करने के लिए हो गया। ठीक है, अब इसी तरह मान लीजिए आपको कुछ रेक्टेंगुलर स्क्वायर शेप में कुछ ड्राइंग करना है, तो ये हो गया स्क्वायर। इसको सेलेक्ट करोगे तो ये देखो स्क्वायर तरह का ये ड्राइंग होगा। अब इसको सेलेक्ट करोगे तो ये रेक्टेंगुलर आप इसे ड्राइंग कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करोगे तो ये एलिप्स के शेप में आप इसको ड्राइंग कर सकते हो। इसको अगर करोगे तो इसको आप सर्कल अब बना सकते हो। ठीक है, अगर अब क्या है कि देखोगे ये आउटलाइन है चारों का, अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये चारों आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ड्राइंग करोगे तो ये फिल होके आ जाएगा। इसको अगर लोगे तो ये आपको इस तरह का दिखेगा। ये रेक्टेंगुलर, ये हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपके देखेंगे कि ये अलग अलग के स्टाइल में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका ड्रॉ लाइन, मतलब ठीक है, तो ड्रॉ लाइन का मतलब ये हो गया कि आप एक सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन लाइन आप खींच सकते हो। किसी भी डायरेक्शन में आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको लगता है इधर लेना है तो ऐसे ले सकते हो, यहाँ से आपको लगता है इधर लेना है तो या आप ऐसे ले सकते हो, या आप यहाँ से इधर आना है तो इधर आ सकते हो ऐसे। तो ये देखिए, देखोगे कि ये जो लाइन है ना, ठीक है, तो ये देखोगे कि ये जो लाइन्स है ना, ये लाइन से जो है आपका सीधा है। ठीक है, ये लाइन आपका सीधा है। आप किसी भी डायरेक्शन में आप ऐसे खींचना चाहो तो ये आपको जो है सीधा है ये आपका सीधा है। ठीक है, तो ये जो इसका मतलब ये हो गया कि एक सेंटर जिसे आप 360 डिग्री में आप किसी भी एंगल पे अगर आप खींचोगे तो ये आपको सीधा लाइन आपका जो है खींचेगा ये। ठीक है, और अगर आप इसी को डबल क्लिक करोगे तो देखोगे ये चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया आपका 180, और ये हो गया आपका 45 डिग्री। यानी कि 90, 45, 90 और 180 डिग्री में ही आप इसको ऐसे खींच सकते हो। क्योंकि वो देखोगे जो आइकॉन जैसे दिखेगा उसके हिसाब से आप ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन।
उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया आपका पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपको ड्राइंग करने के लिए आता है कि अगर आप ऐसे ड्राइंग करना चाहते हो तो आप क्लिक करते जाओगे, जितना उतना में ये कलर भरता भरता जाएगा, अपने आप कलर भरता जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये आउटलाइन हो गया। अब अगर आप क्लिक करते जाओ तो ये आउटलाइन जो है आपका ये बनाता चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ये ड्रॉ कर्व। ड्रॉ कर्व में क्या है कि आप कहीं भी दो पॉइंट आप लगा सकते हो। जैसे ये दो पॉइंट हमने लगा दिया और बीच से हमने ऐसे शेप क्रिएट कर दिया। यहाँ से हमने दो पॉइंट लगाया और बीच से हमने ऐसे इसको शेप क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वैसे ही इधर दो पॉइंट हम लगाया और यहाँ से जो है कि हम शेप ऐसे क्रिएट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे आप इसमें ड्राइंग कर सकते हो इससे। और ये नेक्स्ट हो गया आपका ड्रॉ कर्व। ये भी आपका ड्राइंग करने के लिए टूल्स है। आप जैसा चाहो आप उस क्लिक करते चले जाओगे तो ये क्या होगा कि आपका ये ऐसे ये ड्राइंग होते हुए आपका चला जाएगा। आपको शेप के अकॉर्डिंगली आप इसमें क्लिक करते चले जाना है। ठीक है, उसके बाद ये बेजियर। बेजियर में आपको लाइनें आपको ऐसे खींचना है, आपकी शेप के अकॉर्डिंग लाइन खींचेंगे। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे आप डबल क्लिक करोगे तो देखोगे इस तरीके से आप इसको पकड़ करके शेप इसका चेंज कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही देगा इसमें, जिसको पकड़ के आप शेप को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टूल्स जो है आपके ड्राइंग करने के लिए हैं। ये सारे टूल्स जो है आपके ड्राइंग करने के लिए हैं। जिसमें पेंसिल ये हो गया आपका, पेंसिल ड्रॉ करने के लिए। ये फ्री हैंड आप कुछ भी बना सकते हो। ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका रेक्टेंगुलर हो गया, ये आपका एलिप्स हो गया, ये हो गया आपका सर्कल हो गया, ये आपका ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन मतलब एक सेंटर से आप किसी भी अ, एक सेंटर किसी भी एंगल पे आप सीधा लाइन खींच सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये पॉलीगॉन हो गया, ये ड्राइंग करने के लिए है। ये आपका ड्रॉ कर्व, ये भी आपको ड्राइंग करने के लिए है। ये आपका ड्रॉ कर्व, ये आर्क है, ये कर्व है, ये भी ड्राइंग करने के लिए है और ये भी ड्राइंग करने। यानी कि ये सारे टूल्स जो है आपके सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद जो देखोगे ये है आपका रेक्टेंगुलर टूल्स, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। इसका काम क्या होता है? रेक्टेंगुलर सिलेक्शन का काम होता है कॉपी पेस्ट करना। कॉपी पेस्ट करना, कट करके कहीं लेके जाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये इतना एरिया बीच वाला हमको अच्छा लगा, ठीक है, या इतना एरिया हमको सेलेक्ट करके कहीं लेके जाना है, तो आप ऐसे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये इतना ड्राइंग कर दीजिए और बीच से पकड़ करके आप इसको लेके ऐसे चले जाइए। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से आप जो है इसको उठा के आप लेके आ सकते हैं। तो ये जो है देखेंगे आपका एक बैकग्राउंड हो गया और एक आपका ये डिज़ाइन हो गया। ठीक है, तो ये आपका डिज़ाइन जो है कॉपी हो गया है। अब इसको जहाँ भी फिक्स करना चाहेंगे, इसको आप वहाँ रख करके और ये है आपका देखेंगे मर्ज डाउन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है मर्ज हो जाएगा, मतलब ग्राउंड के साथ वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका काम जो है आपका सिलेक्शन करना और कॉपी करना, ये दोनों का काम है। और ये जो है आपका पेस्ट करना, पेस्ट मतलब मिक्स मर्ज करना ग्राउंड के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी टूल्स आप लोग यूज करेंगे तो टूल्स को यूज करने के साथ साथ टूल्स के बारे में भी आपको समझना चाहिए कि कौन से टूल्स से क्या काम होता है। जब टूल्स आपको समझ में आ जाएगा तभी आप टूल्स को आप अच्छे से उसको आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका ये हो गया सेलेक्ट रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल्स। तो अब ये जो होगा आपका केवल स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज़। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं कोई डिजाइन हमको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमको नहीं चाहिए, हमको कोई छोटा सा पार्ट हमको ड्राइंग करके सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। तो ये है आपका फ्री हैंड सिलेक्शन टूल्स। अब यहाँ से आप इतना जितना आपको चाहिए आप उतना ही आप ऐसे ड्राइंग करके
और यहाँ पे देखें राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये बाद में छोड़ देगा। फिर इसको आप ऐसे उठा के यहाँ लेके आ सकते हो। ठीक है, तो आप इतना इसमें सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और जितना आपको चाहिए उतना ही आप सेलेक्ट कर सकते हो इसमें। इसमें ये भी ऑप्शंस है। ठीक है, फिर यहाँ से आप मर्ज मर्ज कर दीजिए। उसके बाद ये है आपका मैजिक वॉन्ड। मैजिक वॉन्ड जो है केवल वन सॉलिड कलर के एरिया को सेलेक्ट करिएगा वो। केवल सॉलिड कलर। सॉलिड कलर इसमें कैसे है कि जैसे आप देखेंगे कि सॉलिड मतलब ये से ये सर्कल है, ये सॉलिड है। ठीक है, लेकिन ब्रेक किया हुआ आपको वो सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ये लाइन देखो यहाँ आ गया और यहाँ ये ब्रेक हो गया। ये लाइन इससे अटैच है लेकिन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो ये सॉलिड नहीं है। ठीक है, ये सॉलिड नहीं है। सॉलिड ये है कि इन दोनों के बीच में कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप मैजिक वॉल लेके इसको सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि कितना एरिया इसमें सेलेक्ट हुआ है। देखिए, दिख रहा है ना आपको? तो एक तो ये इतना एरिया सेलेक्ट कर रहा है, तो ऊपर से यहाँ पे 2 लाइन ये सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि वहाँ पे जो है ये ब्रेक नहीं है। देखिए आप यहाँ पे ब्रेक नहीं है, इधर भी ये सॉलिड लाइन चल रहा है, जो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो जहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है इसलिए ये सॉलिड चल रहा है, तो इसको हम सॉलिड शेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 लाइन के जितने सारे टूल्स हैं ये हमने आपको अभी बता दिया है आपको। उसके बाद जो है आपका आता है आपका ये स्प्रे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कोई आप डिज़ाइन बना रहे हैं और उसमें कुछ स्प्रे करके कुछ आप स्टाइल स्टाइल देना चाहते हैं, तो आप कलर सेलेक्ट करके आप स्प्रे कर सकते हो। आपने कोई डिज़ाइन बनाया और उसके अंदर स्प्रे करके आप स्टाइल देना चाहते हो, तो आप इस तरीके से जो है उसमें आप कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह का स्प्रे करके कुछ नया स्टाइल आप दे सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट हो गया आपका मिक्स। अगर आपने कुछ ग्राउंड में यूज किया हुआ है, अगर आप उसको मिक्स करना चाहते हैं तो ये ग्राउंड में का डिजाइन को आप ऐसे मिक्स कर सकते हो। स्प्रे में क्या होता है कि ग्राउंड के अलावा हम कोई एक्स्ट्रा कलर ऐसे, जैसे मान लो ये हो गया, ये कलर हमने ले लिया और यहाँ से हम स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम एक्स्ट्रा कलर ले करके हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन मिक्स में क्या होगा कि हम एक्स्ट्रा कलर लेके आप स्प्रे नहीं कर सकते। आप मिक्स मतलब ये होगा कि ग्राउंड में जैसे 2-4 कलर ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है और उसको आप मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स टूल्स का काम जो है सिर्फ वही होता है कि ग्राउंड में जो है इसको मिक्स करना अच्छे से। तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। साथ में इसका डायमीटर वगैरह भी आप बढ़ा सकते हो, रेडियस भी बढ़ा सकते हो, इसमें पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हो। तो अपनी सुविधा अनुसार आपको जैसे ज़रूरत होगी उसके हिसाब से साइज़ को आप घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि रेडियस बढ़ाना है तो यहाँ से रेडियस बढ़ा लेते हैं। अब देखोगे कि हमारा जो सर्कल है वो बड़ा हो गया। देखो ये बड़ा हो गया। अब इस तरह से भी आप कुछ इफ़ेक्ट दे करके आप भी निकाल कर सकते हो, तो आपका डिज़ाइन जो है वो अच्छा बनेगा। इस तरीके से आप अलग-अलग स्टाइल देके आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया स्प्रे। अब नेक्स्ट हो गया आपका इरेज़र। अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो आप इसको इरेज कर सकते हो इस तरीके से। अब इसको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हो यहाँ से डायमीटर। ये ऐसे इरेज कर दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका मूव, वर्टिकल मूव रिपीट और हॉरिजॉन्टल मूव रिपीट। इसका काम जो है आपका रिपीट बनाने के लिए आता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऑल ओवर आप डिजाइन बना रहे हो, ऑल ओवर डिजाइन बना रहे हो या बॉर्डर का कोई आप डिजाइन बना रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ आपने कोई ऐसे डिजाइन हम बना रहे हैं और डिजाइन यहाँ पे आके कट गई इस तरीके से, मान लिया जैसे ये हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इधर देखोगे कि हमने यहाँ पे ये डिजाइन बनाया, लेकिन इसका कंटिन्यूअस तभी आएगा जब इसका लेफ्ट साइड में इसका वो डिजाइन बनेगा। ठीक है,
लेकिन अब क्या है कि अगर आप अंदाज में ही मान लो, अगर आपने यहाँ ऐसे कुछ बना दिया है, ठीक है, तो अब इसका जब आप रिपीट चेक करेंगे, जैसे मान ली रिपीट है यहाँ व्यू, और ये है रिपीट आर, अगर यहाँ पे से रिपीट करेंगे तो देखेंगे कि आपका वो डिजाइन एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर है और ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका डिजाइन जो है यहाँ से ऐसे होना चाहिए, लेकिन डिजाइन जो है आपका वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका टाइम नुकसान होगा इसमें। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए अगर मैं वापस में वैसे कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये टूल से यूज कर सकते हैं, और इधर से थोड़ा सा इस पे पेज काट करके इधर आप जोड़ सकते हैं। तो मान लें इधर आपने कटिंग कर दिया, तो देखेंगे वो इधर आके आपका ज्वाइंट हो जाएगा, वो साइज आपका उतना ही रहेगा, ठीक है। मान लिया आपने हमने कितना लिया था यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये 1200 है, ठीक है, तो 100 इधर से काटेंगे लेफ्ट साइड से तो कितना बचेगा 1100। अब वही 100 को फिर राइट साइड में लाके जोड़ देंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये रिपीट बनाने के लिए है, जिससे आपका डिजाइन जो है कटेगा नहीं, और आपका डिजाइन भी परफेक्ट बनेगा और आपका डिजाइन भी नहीं कटेगा इसमें, ठीक है। तो इसका टूल्स जो है हम रिपीट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। वैसे ही आपका ये हॉरिजॉन्टल टूल्स, ठीक है, वैसे ये हमारा हॉरिजॉन्टल टूल्स, अगर आप नीचे का मान लीजिए हम डिजाइन बना रहे हैं ऐसा कुछ, हम आप कुछ ऐसे नीचे आप बना रहे हो डिजाइन, ठीक है, नीचे बना रहे हो और नीचे कट गया, तो अगर रिपीट बनानी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। ऊपर से जो है आप ऐसे शिफ्ट कर दीजिए और नीचे जो है आप इसको कब ऐसे कंप्लीट करके डिजाइन बना लीजिए, तो आपका डिजाइन भी नहीं कटेगा और आपका रिपीट भी आपका बनता रहेगा। तो ये दोनों टूल्स जो है रिपीट बनाने के लिए काम आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये रोटेट। आपको अगर कोई इमेज है, इसको इमेज को रोटेट करना है 90 डिग्री, तो यहाँ से 90 डिग्री आप रोटेट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका मिरर वर्टिकल और मिरर हॉरिजॉन्टल, ये दोनों टूल्स को डिजाइन जो हम बनाते हैं ना, जब कोई डिजाइन हमको मिरर करना होता है तो ये उसके लिए यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमने पेंसिल ले लिया और यहाँ से मान लो हमने आधा डिजाइन कोई हम बनाते हैं इधर, ठीक है, ये मान लो हमने कोई आधा डिजाइन हमने बना दिया इधर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट करना होगा, ये अगर मिरर करना है तो आपको नहीं पता है ना, मतलब कंप्यूटर को नहीं पता है कि कितना मिरर करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेलेक्ट करके हमको बताना पड़ेगा कि इतना एरिया हमको मिरर करना है। तो इतना आप सेलेक्ट करेंगे पहले, जितना का आपको मिरर करना है, फिर ये है आपका मिरर वर्टिकल, यहाँ पे क्लिक कर दिए आपका मिरर हो गया। फिर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड में जो लेफ्ट बटन है, लेफ्ट एरो बटन, उससे जो है आप इसको शिफ्ट करिए लेफ्ट साइड, और यहाँ से ऐसे इसको बराबर करके यहाँ से इसको फिक्स कर दीजिए, तो देखेंगे ये डिजाइन आपका मिरर हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर इसको आप सेलेक्ट करेंगे, अगर नीचे भी अगर आपको मिरर करना है तो ये वाला बटन जो है मिरर हॉरिजॉन्टल, इसको यूज करिए, और कीबोर्ड में जो बॉटम वाला है, जो नीचे वाला आपका जो टूल्स है, आप इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से इसको ऐसे फिक्स कर दिए। अब देखेंगे आपका डिजाइन मिरर हो गया। एक हमने आधा ही, एक क्वार्टर ही हमने डिजाइन बनाया था, उसका हाफ कर दिया, मिरर हो गया, और इन दोनों को मिरर कर दिया। तो कितना ही है, मतलब 10-15 सेकंड में आपका डिजाइन जो है बन के आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मिरर वाले डिजाइन बहुत कम समय में आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये आता है रोटेट 90 डिग्री। रोटेट 90 डिग्री तो हमने आपको बता दिया, ये भी बता दिया आपको। उसके बाद ये आपका स्टिच। तो अगर कोई आप डिज़ाइन बना रहे हो और मान लो जैसे ये आपने कोई डिज़ाइन बनाया, उसमें कोई बड़ा एरिया है, ठीक है, लेकिन उसमें आप वीव नहीं डालना चाहते हो, तो आप उसमें स्टिच भी डाल सकते हैं। स्टिच मतलब स्टाइल होता है ये एक, कि आपका धागा फ्लोट ना करे, फ्लोट को बाइंडिंग जो है करने के लिए ये एक तरीका है, ठीक है। स्टिच भी आपका एक फ्लोट बाइंडिंग है, लेकिन ये जो फ्लोट बाइंडिंग होगा ये आपका शेप के अकॉर्डिंगली ये आपका चलेगा।
जैसे आपका ये शेप अगर सर्कल है, तो मान लीजिए हम सर्कल है तो उसमें अगर आप ये देखेंगे ये 8 अलग-अलग स्टाइल है। तो अगर ये लेफ्ट रखेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरह का ये बाइंडिंग होगा, ठीक है। अगर यहाँ रखेंगे तो ये आपको इस तरह का बाइंडिंग करेगा, ठीक है। यहाँ रखोगे तो इस तरह का बाइंडिंग होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरह का बाइंडिंग होगा। लेकिन अगर दोनों का मिरर करोगे तो देखोगे ऐसे मिरर बाइंडिंग करेगा, ठीक है। तो यानी कि अगर मान ली कोई ऐसे सर्किल है, जैसे ये सर्कल है, अगर इसमें वीव नहीं डालोगे तो आपका धागा लंबा फ्लोट करेगा। कहाँ? यहाँ से यहाँ तक आपका लंबा फ्लोट करेगा, ठीक है। लेकिन जब लंबा फ्लोट करेगा तो कपड़े में आपका वो ज़्यादा ऊपर दिखेगा, जिसकी वजह से आपका कपड़ा भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो कपड़े को फ्लोट से बचाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको बाइंडिंग कर दीजिए। तो क्या होगा, आपका शेप भी अच्छे से दिखेगा, सर्कल भी अच्छे से दिखेगा और आपका जो है धागा भी फ्लोट नहीं होगा उतना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ऐसे बाइंड कर दीजिए। तो बाइंड करने का तरीका है आपका ये है स्टिच। स्टिच डाल दीजिए, ये अलग अलग स्टाइल में आप स्टिच डाल दीजिए। तो आपको क्या होगा कि ये आपका स्टिच भी आपको दिख गया और आपका फ्लोट भी नहीं होगा आपका लंबा, ठीक है। उसके बाद ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप कोई भी कुछ और टाइप करना चाहते हो तो यहाँ से आप टाइप कर सकते हो, यहाँ से आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ओके करेंगे तो आपका ग्राउंड में देखेंगे कि ये आपका आ जाएगा। तो कुछ डिज़ाइन में आप कुछ लेटर वगैरह भी अगर आप यूज़ करना चाहो तो इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो डिज़ाइंस में, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका रिसाइज या रोटेट। अब यहाँ पे हमने बताया था कि ये 90 डिग्री डायरेक्टली रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई डिजाइन को आप 90 डिग्री न लेकर के आप मान लीजिए 45 डिग्री पे रोटेट करना चाहो आप, ठीक है, 50 डिग्री पे रोटेट करना चाहो या मैनुअली रोटेट करके देखना चाहो तो क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आप क्या करना पड़ेगा कि पहले आप एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिसको रोटेट करना चाहते हैं, उसके बाद ये टूल्स लीजिए, ठीक है। और आप जितना एंगल में इसको रोटेट करना चाहते हैं यहाँ से आप रोटेट करके आप देख सकते हैं कि कितने एंगल पे रोटेट करने से आपको अच्छा लग रहा है या कितना आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए, ये आपको उस एंगल पर रोटेट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इसको फिक्स कर दीजिए, ये आपका रोटेट रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका अनस्क्यू टूल्स। अनस्क्यू टूल्स का मतलब ये होता है कि जब भी कोई डिज़ाइन हम मान लीजिए नेट से डाउनलोड करके लेके आते हैं या आपने कोई डिज़ाइन आपने कॉपी में बनाया है और उसको आप फोटोग्राफ्स करके आप यहाँ लेके आ पा रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम फ़ोटोग्राफ्स करते हैं या नेट से डाउनलोड करते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे फ़ोटोग्राफ्स में जो डिज़ाइन जो है वो टेढ़ा वगैरह खींचा आ जाता है, टेढ़ा हो जाता है फ़ोटोग्राफ खींचते समय। तो इस टूल्स का यूज़ हम उसको सीधा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका इंसर्ट या रिमूव। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, और काम करते समय कुछ एरिया में अगर आपको घट गया तो वर्टिकल एरिया आपको कुछ साइज आपका घट गया या साइज घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ साइज घटाना है या बढ़ाना है तो उसके लिए हम इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया वार प्लस, ये हो गया वार माइनस, ये हो गया वेब प्लस, ये हो गया वेब माइनस। यहाँ से जितना आपको घटाना चाहिए, घटाना है या बढ़ाना है, वहाँ पर ऐसे आप क्लिक करते जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा। जैसे वेब माइनस है तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो वो माइनस होता जाएगा। उसी तरह प्लस है, यहाँ पर ऐसे ड्राइंग कर दोगे तो ये आपका प्लस होता जाएगा। उसी तरह वार्प में प्लस, देखो ये प्लस हो गया, फिर माइनस, बाद में ये माइनस हो जाएगा। हो गया माइनस आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप घटा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये है मेजर। मेजर का मतलब ये हो गया कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, उसका साइज़ आप देखना चाहते हो कि कितना एंड पिक में बना है वो, तो यहाँ से इसको आप ऐसे क्लिक करके छोड़ दोगे तो इसका साइज़ जो है आपको यहाँ पे देखोगे कि ये बताएगा कि ये कितने में है। तो ये 147 पॉइंट्स बता रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 147 पॉइंट्स है। उसी तरह आप इसको भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये कितना है 62 में है, तो 62 में ये है 147 ये है। तो ये हो गया मेजरमेंट। उसके बाद ये हो गया फिल टूल्स कि कोई भी अगर आप डिजाइन बना रहे हो उसमें अगर कलर भरना है तो आप ये टूल्स लेके उसमें कलर भर सकते हो इस तरीके से।
ठीक है। ये हो गया फिल टूल्स, ये हो गया जूम, ये हो गया जूम आउट, ये हो गया आपका अनडू, और ये हो गया आपका रेडो। ठीक है। और ये जो टूल्स है ये आपका रिपीट बनाने के लिए, ये जो दोनों टूल्स हमने बताया है आपको वन बाई वन, वही ये आपका एक साथ फ्रॉम सेंटर से काम करता है। इसमें क्या कर रहा है कि हम कॉर्नर से भी ऐसे हम शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट। ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है कि ये फ्रॉम सेंटर मतलब सेंटर से ही ये पूरा डिवाइड कर देगा, ये शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम टूल्स को यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। समझ में आगे आपको? हेलो। तो किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए अब कोई आपने डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये छोटा सा मैं ऐसे एक ड्राइंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, इसे ये ड्राइंग कर दिया, फिल टूल से कलर भर दिया। अब मुझे ये देखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। ठीक है। तो ये हम मेजरमेंट से लेंगे और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। ठीक है। एक खींच करके लाएंगे कहाँ पर, इसके इस वाले के जस्ट सीधे लाके हम छोड़ देंगे यहाँ पे, और छोड़ छोड़ देंगे तो देखेंगे यहाँ पे पॉइंट्स पॉइंट्स में लिख रहा है 55, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 55 घर है, 55 ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है। उसी तरह ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए और सीधे नीचे लेके आइए, कहाँ, ये जो पहला है ना इसके जस्ट सामने वाले घर में। ठीक है। तो अब ये बता रहा है कि 39, यानी कि 39 घर में ये बना है। तो ये मेजरमेंट का ये है। जैसे कोई भी हम डिजाइन बनाते हैं ना, तो हमें जानना भी तो होता है ना कि वो डिजाइन कितने घर में बन रहा है, वेट कितना है, लंबाई कितना है, ताकि उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकें अपने मतलब बाकी के डिजाइन के लिए भी। तो ये उसके लिए काम आता है। नहीं, हम नहीं समझ, फिर से बोलिए आप। हाँ। हाँ। 39। अब इसमें क्या होता है, देखो टेक्सटाइल्स में क्या होता है, एक चीज आप समझो कि ये हो गया आपका वार। ठीक है। इसको ये थोड़ा सीधा ले लेता हूँ। ये जो वर्टिकल लाइंस होता है और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है। जब भी कपड़ा बनता है टेक्सटाइल्स में तो उसके लिए दो धागे की जरूरत होती है, एक हो गया वार्प के और हो गया आपको वेफ्ट के। ठीक है। जब ये केवल अगर वार्प रहेंगे तो भी कपड़े आपके नहीं बनेगा, और केवल वेफ्ट रहेगा तो भी कपड़े नहीं बनेंगे। ठीक है। तो कपड़ा कब बनता है, जब कपड़ा बनाने के लिए वार्प यानी कि वर्टिकल धागे और हॉरिजॉन्टल धागों को जब हम आपस में हम इंटरलेस करेंगे इस तरीके से। ठीक है। जब हम आपस में इस तरीके से हम इंटरलेस करेंगे तभी अब कपड़े जो है आपस में गुथेंगे वो। ठीक है। और जब गुथेगा तभी जाके वो कपड़ा बनेगा वो। धागे जब आपस में गुथेंगे तभी तो वो कपड़े बनेंगे ना, अगर धागे आपस में नहीं गुथेगा तो कपड़ा कैसे बनेगा वो। ठीक है। तो कपड़ा बनाने के लिए आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों धागे चाहिए। ठीक है। अब बात ये आती है कि टेक्सटाइल में हम लोग वर्टिकल के एक धागे को हम लोग इसको एंड बोलते हैं, एंड। ठीक है। इसको हम एंड बोलते हैं, और वेब के एक धागे को हम पिक बोलते हैं। ठीक है। अब चूंकि अगर हम मान लिए 10 20 50 100 धागे की बात करेंगे हम, तो उसको हम एंड के ही नाम से हम बोलेंगे। ठीक है। वैसे ही वेब में मान लिए 10 20 50 100 धागे की बात करते हैं तो उसको हम पिक के नाम से बोलते हैं। ठीक है। लेकिन वही मान लिए 1000 धागे हो गए, ठीक है, 500 धागे हो गए, तब उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे वार। ठीक है। और उसी तरह ये हो गया आपका वेफ्ट।
तो जब भी हम बोलते हैं ना वार पे धागे, तो वार का मतलब होगा वर्टिकल, मतलब कि जिसमें वर्टिकल कई सारे धागे होंगे, ठीक है। उसी तरह बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि बानी बोलते हैं, यानी कि वेब के धागे। तो वेब का मतलब एक धागा नहीं, वेब का मतलब ये है कि वेब में कई सारे धागे होंगे, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है, आगे जाके ये चीज़ आपको काम में आएगा जब आप लोग डिजाइन बनाओगे। तो उसमें आपको धागे गिनने भी पड़ते हैं कि वार पे कितने, जैसे एक साड़ी आप बना रहे हो, ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि एक साड़ी बनाते कितने वार चाहिए उसमें, अब आप बताओ। तो अब कितने वार का मतलब ये हो गया कि एक साड़ी का जो चौड़ाई होगी 46 इंच होगी, 48 इंच होगी, तो उसमें 2000 धागे लगेंगे कि 3000 धागे लगेंगे कि 5000 धागे लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ वार का मतलब हो गया कई सारे धागे की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह वेब में जब हम बात करेंगे तो वेब का मान बोलते हैं वेब, मतलब हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली जब बात करते हैं तो कई सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में वार के एक धागे को हम इंड बोलते हैं, और वेब के एक धागे को हम पिक बोलते हैं, ठीक है। अब इस ये जो डिजाइन है इसकी बात करें तो अब ये डिजाइन जो है यहाँ से आपका यहाँ तक ये आता है, ठीक है। मतलब कि ये डिजाइन यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि शुरुआत आपका यहाँ से हो रहा है और अंत भी यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका ये एंड हो गया, ठीक है। अगर इसको हमें देखना है तो यहाँ से आप मेजर करेंगे तो देखिए वो ये बता रहा है 55, ठीक है। यानी कि ये 55, यानी कि यहाँ ये 55 आपको एंड है ये, ठीक है। 55 खड़ दिखा रहा है, तो इसका मतलब वो हो गया ये आपका 55 एंड है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल धागे तो आपका इसी में चलेगा ना ऐसे, ये सारे तो वार्प नहीं हो गया ना, ये तो आपका वार्प हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका टोटल हो गया कितना, 55, ये हो गया 55। और यहाँ से जो है आपको यहाँ तक कितना होगा, ये आपको फिर यहाँ से निकालना पड़ेगा। यहाँ से आप मेजर करोगे और यहाँ तक लेके जाओगे, तो ये बता रहा है 39, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से ले लीजिए हम 3 और 9, ठीक है। ये हो गया आपका 39। तो यानी कि ये जो डिजाइन है ये चाहे अब ये पत्ती हो सकता है, चाहे कोई फूल हो, कुछ भी हो, ठीक है। चाहे फूल हो, पत्ती हो, एक्स वाई जेड, ये कुछ भी हो, तो वो जो डिजाइन है उसकी चौड़ाई कितनी है, 55 घर है, और हाइट कितनी है आपकी, 39 घर में है। क्लियर? तो टेक्सटाइल्स में जो आपका वर्टिकल जो होता है आपका, उसको हम वाट या एंड के हिसाब से हम जानते हैं। उसी तरह वेब जो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको वेब या हम पिक के हिसाब से जानते हैं। हाँ बस क्लियर हो गया। कैसी साड़ी बनाने के लिए? वो आएगा अभी, तो ये देखिए, आपका जो एक साड़ी का कैलकुलेशन अभी पूरा सब कुछ यहाँ पे होगा होगा, ठीक है। अभी एक एक करके हम स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है। कि पहले क्या करना है कि आपको टूल्स को समझना है आपको, ठीक है। फिर जब टूल्स आपको समझ में आ जाएगा, तो अब हम साड़ी का कैलकुलेशन आपको हम बताएंगे, साड़ी नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट का हम कैलकुलेशन बताएंगे, साड़ी का बताएंगे, स्टूल का बताएंगे, आपको शॉल का भी कैलकुलेशन बताएंगे, डबल जैकार्ड का भी यूज करते हैं लोग तो उसका कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है। फिर जा कर के आपका डिजाइन भी बनेगा, फिर उसके अंदर हम वीव हम डालेंगे, और वीव डालेंगे तो वीव हम कौन कौन से वीव हम डालें कि आपका अच्छा लगे, कितने तरह का वीव हम डाल सकते हैं, वीव की लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है। और आपका डिजाइन को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, वो सारा चीज आपका यहाँ पे आएगा। बट सारा एक ही दिन में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही चीज अगर सारा हम बता देंगे तो क्लास आपका लंबा भी हो जाएगा और आपके दिमाग से वो निकल भी जाएगा। तो प्रैक्टिकल चीजें हैं ये, तो प्रैक्टिकल जैसे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे ये चीजें, ठीक है। डेफिनेटली 2 महीने के अंदर हम आपको पूरा सिखा देंगे, बट उसके लिए ये है कि आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, और जितना हम टास्क देंगे। शॉर्टकट मतलब?
वो लाइफ टाइम रहेगा आपका। ठीक है। नहीं नहीं, देखिए शॉर्टकट मतलब ये होता है कि आपका डेमो वर्जन, ठीक है। तो डेमो वर्जन में दो तरह का होता है। एक हो गया आपका डेमो वर्जन, जिसमें जो है एक डेट फिक्स होता है, ठीक है, कि 7 दिन, 10 दिन, 1 साल, 1 महीना ऐसा फिक्स होता है। उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है वो, ठीक है। दूसरा ये होता है कि डेमो वर्जन वो लाइफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। बट डेमो वर्जन में आप क्या कर सकते हो, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर वो आप निकाल सकते हो तो आपके लिए वो बढ़िया है। अगर आप नहीं निकाल सकते हो तो फिर उसके वो आपके लिए खराब है, ठीक है। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जितना डिजाइन बनाओगे वो सब सेव होगा, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर आपका लाइफ टाइम चलेगा, इसमें ये एक्सपायर नहीं होगा, ठीक है। आप जितना चाहो उतना आप डिजाइन बना सकते हो, ये आपको लाइफ टाइम चलेगा। इसमें कोई एक्सपायरी वाली बात नहीं आएगी इसमें। आपका डिजाइन सेव भी होगा, कोई इसमें इशू नहीं आएगी। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई चीज इसमें जो आप लोगों को समझ में नहीं आया हो आप लोग बता सकते हैं। देखो क्लास अभी धीरे धीरे। ओके, कोई बात नहीं। देखो धीरे धीरे अभी तो ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले दिन ही नहीं होगा। बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग क्लास करोगे वो आपको ये इंटरेस्टिंग क्लासेस हो जाएंगे ये, ठीक है। तो आप लोग जब काम करोगे तो खुद आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मतलब ये सही है और ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, मैं जो मैंने आज पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग कोई इशू होगा तो आप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं कि ये चीज़ हमने नहीं समझा है तो इसका क्या है, तो मैं इसको आपको बता सकता हूँ मैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर, मैं फिर से मैं वही कहूँगा, शुरुआत हो जब आज का हुआ है तभी मैंने बोला था। मैं एक बार अभी भी मैं बोल देता हूँ कि मैं किसी को फ़ोर्सफुली मैं ट्रेनिंग में लेके नहीं आया, ठीक है? आपको ज़बरदस्ती में लेके नहीं आया किसी को भी मैंने, ये आपकी चॉइस है। आपको लगता है कि आपकी कमियाँ हैं, आपको सीखना चाहिए, तो आप डेफ़िनेटली सीखिए। और आपको लगता है कि आप एक्सपर्ट हैं और आपको सब कुछ मालूम है, तो आप, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? हम किसी को मजबूरन लेके नहीं आए, क्योंकि कल को कोई बोलेगा कि नहीं, हम किसी को ज़बरदस्ती लेके आए या किसी हम सैलरी रोकेंगे या ऐसा हमारे यहाँ सीखोगे तो हम सैलरी आपका कंटिन्यू करेंगे, नहीं सीखोगे तो हम नहीं करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है? वो ऑफ़िशियली चीज़ है, उसमें आप काम अच्छा करोगे तो आपको कोई नहीं बोलेगा, ना कोई रोकेगा, ठीक है? बस मेरा सिर्फ़ देखो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ठीक है? बट 1-2 डिज़ाइनर ऐसे हैं, आप लोग साथ के ही हैं, उन्होंने ही मुझे पहले बोला कि सर ऐसी बात है, हमारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं, हमको सीखना है तो आप क्लास ले लो पर्सनली। तब जाके मैंने क्लास के लिए मैं डिसाइड किया, नहीं तो अदरवाइज़ मैं क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के मन में ऐसी बात है कि क्लास के बहाने मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ाऊँगा मैं उसका चार्ज करूँगा, ठीक है? और बाकी आपकी सैलरी से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप काम करो अच्छा, सैलरी ले जाओ, हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो वो आपका ऑफ़िशियली अपनी जगह है, मेरा अपना ऑफ़िशियली है, क्योंकि मैं आपको 2 महीना पढ़ाऊँगा और आपको रोज़ाना जो मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं उसके लिए मैं चार्ज कर रहा हूँ। बाकी मेरा और कोई चीज़ नहीं। अगर आपको बुरा लगा होगा, तो आप डेफ़िनेटली मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी सॉरी बोलता हूँ, ठीक है? और आपको सीखना चाहते हो, एक्चुअल में आप सीखना चाहते हो, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है? लेकिन मेरे बारे में आप लोग कभी भी ये धारणा मत रखिएगा कि मैंने ऐसा कुछ किया है। एकदम क्लियरली मैं बोल देता हूँ आप लोगों को कि कुछ भी होगा, अगर आपके मन में डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो, बात कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ है, ट्रेनिंग बंद कर दो, तो मैं ट्रेनिंग बंद कर दूँगा, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग बता सकते हो, देखो सभी लोग ऑनलाइन है, ठीक है? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हो। शेयर करोगे तभी एक दूसरे को पता चलेगा, एक दूसरे को अच्छा लगेगा। अगर मन की बात मन में रखोगे तो फिर वो आपके तक ही रह जाएगा वो। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हो। हमारी आपकी सैलरी से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अच्छा काम करो, ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हो। बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कहना है तो आप बोल सकते हो। देखो, सर्टिफिकेट के लिए मैंने ऑलरेडी एक जगह बात किया है, ठीक है? और कल मैं थोड़ा जाऊँगा उसके पास, ठीक है? एक बार मैं बात करके आता हूँ, देखता हूँ वो क्या कहता है। सर्टिफिकेट मैं कहीं न कहीं से मैं अरेंज करवा दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहो। मैं भी देखो, हो सकता है मैं कोशिश करूँगा कि आपका टेन्योर खत्म मतलब 2 महीना पूरा होते ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाए, ठीक है? बट मे बी अगर 1 महीना लेट भी हो सकता है तो आपको मिल जाएगा। हम कहीं न कहीं से अरेंज करवा देंगे सर्टिफिकेट, ठीक है? आप उसके लिए निश्चिंत रहो। ठीक है? और कुछ आप लोग बोलो, जो डाउट हो आप लोगों को। हाँ, देखो, प्रेज़ेंट वाले में क्या है कि बहुत सारा ये। नहीं, नहीं, देखो, वो जो सर्टिफ़िकेट बनेगा उसमें ऑनलाइन ही लिखा जाएगा। हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि उसमें देखो कई सारा इश्यू है ना कि किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया और सर्टिफ़िकेट हम ऐसे बनवा दें, फिर कल को वो सर्टिफ़िकेट दिखा के कुछ हो जाएगा तो फिर वो मैटर फँस जाएगा ना वो तो। हाँ, तो वो हम नहीं चाहेंगे, ठीक है? कि किसी के साथ प्रॉब्लम हो, तो हम ऐसा करेंगे भी नहीं, ठीक है? क्योंकि जो बना के देगा, वो भी रिस्क नहीं उठाना चाहेगा, ठीक है? तो ऑनलाइन वाले में क्या है कि सब सेफ रहेंगे, आप भी सेफ रहोगे, हम भी सेफ रहेंगे और कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? बाकी और किसी को कोई डाउट है तो आप लोग ओपनली बोल दो, ठीक है? मन में नहीं रखना है। ठीक है, चलिए। तो जो हमने आप लोगों का जो ग्रुप बनाया है, आज जितने जितने लोग हैं हम उन्हीं लोगों को रखेंगे, बाकी लोगों को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि अननेसेसरी ज़्यादा लोगों को रखने से कोई फ़ायदा है, ठीक है? ठीक है, तो आज जितने लोग हैं अब मैं उन लोगों को रखूँगा। अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ग्रुप में हम आप लोगों को रखेंगे, और जो लोग नहीं करना चाहते हैं उन लोग को मैं यहाँ से निकाल दूँगा। क्योंकि मैं जो क्लासेस में कर रहा हूँ उसका वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा यहाँ पे। तो हम नहीं चाहते कि हमारा जो क्लासेस है की वीडियो है आप किसी और को शेयर हो जाए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग किसी ऐसे लोगों को मत शेयर करिए क्लासेस के वीडियो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर उसको कन्वर्ट करता हूँ, फिर उसमें टाइम लगता है 1-2 घंटा, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप मेहनत कर रहे हो और कोई बिना मेहनत किए वीडियो ले ले या उसे करे तो वो ठीक नहीं है, ठीक है? तो आप लोग वीडियोज़ को अपने पास ही रखिए, किसी और के साथ शेयर मत कीजिएगा, ठीक है? इतना मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक है? बाकी कुछ और है तो आप लोग बता सकते हो ओपनली, क्योंकि फिर हम आगे ये सब चीज़ें बात नहीं करेंगे और ये हमें अच्छा भी नहीं लगता है कि हम ये सब चीज़ें बात करूँ मैं। चलो ठीक है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमने जितना बताया है आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? और वीडियोज़ आपको थोड़ी देर बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप लोग वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, ओके, गुड नाइट।